हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखा था, डिटरमिनेंट का ऑर्डर भी देखा था। ओके, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर ये क्या होता है। ओके, तो पहले मैं बता देता हूं कि माइनर क्या होता है। ये जो माइनर्स होते हैं वो डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट होते हैं ना, उससे ही निकल के माइनर आता है और कोफैक्टर आता है। ओके, तो एक एक हम पहले देख लेते हैं। पहले मैं आपको माइनर बता देता हूं, माइनर्स। ओके, सो माइनर्स क्या होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। ओके, मानो एक डिटरमिनेंट मुझे गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23। ओके, और a31 a32 a33, ये वाला डिटरमिनेंट हमें गिवन है। ये a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कोई भी यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। ये यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे डिटरमिनेंट के। ओके, अब बात आती है कि सर माइनर कैसे निकाले। ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, तो माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट का निकलेगा, हर एक एलिमेंट का निकलेगा। माइनर एंड कोफैक्टर है वो सबका रहेगा, मतलब इस एलिमेंट के लिए भी रहेगा, इस एलिमेंट के लिए भी रहेगा, इस एलिमेंट के लिए रहेगा। ये सारे एलिमेंट के लिए माइनर्स और कोफैक्टर रहेंगे। हेडिंग क्या है हमारी, माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। जो कोई भी एलिमेंट है डिटरमिनेंट के, उनका माइनर और कोफैक्टर। ओके, सो पहले बता दूं कि माइनर जो है वो MIJ से डिनोट करते हैं। ओके, MIJ से। तो इसका अगर माइनर निकालना है, ये यहाँ पे एलिमेंट है A11। ओके, इसका हमें माइनर निकालना है, तो इसकी पोजीशन क्या है, A11। ओके, तो मैं यहाँ पे M11 निकालूंगा, दैट इज द माइनर ऑफ A11। माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, MIJ। यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। ओके, इसका माइनर निकालना है तो M11 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा बच्चों, माइनर M11। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, जो कुछ भी बचता है वो लिख दो। तो क्या बचता है हमारे पास, A22 A23 A32 A33। ओके, ये बचता है। और ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है, इसका आंसर क्या आता है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। पक्की बात है। ओके, चलो M11 निकल गया, मतलब इसका माइनर निकल गया। अभी मुझे बताओ M12 क्या होगा, M12। सो किसका अभी माइनर निकाल रहे हो, M12, मतलब A12 का माइनर आप निकाल रहे हो, पक्की बात है। ओके, सो A12 का अगर माइनर निकालना है तो किसको डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। सो ये फर्स्ट रो डिलीट की, सेकंड कॉलम डिलीट किया, जो कुछ भी बचता है वो लिख लो। क्या बचता है, A21 A23। सो A21 A23, ओके, और A31 A33। सो ये बचता है। सो क्या मिलेगा, A21 A33 माइनस A23 A31। ये तो इसका माइनर हो गया। चलो एक लास्ट निकाल लेते हैं। सो M31 निकाल लेते हैं। ओके, M31 निकाल लो। सो अगर M31 निकालना है, किसे डिलीट करोगे, और ये माइनर किसका है, A31 का माइनर है। ओके, सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये डिलीट करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, A12 A12 A13 और उसके बाद A22 और A23। तो ये माइनर क्या निकल के आया, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। ओके, तो ऐसे हम माइनर निकाल सकते हैं। ओके, सो मानो अगर मैंने यहां पे अगर एग्जांपल ले ले, ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं। डिटरमिनेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 0 0 1, ये डिटरमिनेंट है। ओके, चलो जल्दी से बताओ कि ये जो है, मैं राउंड करता हूं, उनका माइनर निकाल लेते हैं, इसका, इसका और ये।
तीनों का मुझे माइनर निकालना है। ओके, पहले तो इसकी पोजीशन देखो। सो इसकी पोजीशन क्या है, M11। सो माइनर ऑफ 11 निकालना है तो क्या करोगे, किसी डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, क्या बचा हमारे पास 5601। पक्की बात है 5601। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा 5 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब इसको निकालना है तो क्या है इसकी पोजीशन A21, मतलब हम क्या निकालेंगे M21। M21 ओके, सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट में 2301। सो ये आएगा 2 माइनस 0 2 आएगा। ओके, और लास्ट M33, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है A33 है, सो इसे डिलीट किया, इसे डिलीट किया, क्या बचा 1245। सो 1245 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, सो विच इज इक्वल्स टू -3। क्लियर। ओके, सो माइनर निकालना तो हमें आ गया, किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसको पकड़ो, डिलीट कर दो, जो बचा वो डिटर्मिनेंट में लिख लेना, माइनर निकालना इजी है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं कोफैक्टर की तरफ कि कोफैक्टर कैसे निकालना है। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ये एग्जांपल को। ओके, सो कोफैक्टर यहां पे लिख देता हूं मैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर इसे हम डिनोट करेंगे CIJ से, माइनर को MIJ से और कोफैक्टर को CIJ से। ओके, ये I मतलब ये वाली फर्स्ट एंट्री और J मतलब ये सेकंड एंट्री। ओके, अभी CIJ ये निकालने का फार्मूला होता है -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये वाला फार्मूला कोफैक्टर का होता है। ओके, सो CIJ अगर निकालना है तो उसका फार्मूला है -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J, ओके, इंटू MIJ। सो एक निकाल लेते हैं हम, A11 का अगर निकालना है, इसका क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर A11 का, पोजीशन क्या है इसकी A11। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, CI की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी 1, J की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी 1, तो पुट अप कर दो। सो क्या आएगा निकल के, CI की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, सो C11 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। पक्की बात है। ओके, सो C11 हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर इंटू M11। ओके, सो C11 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 आता है और M11 हमने अभी अभी निकाला, सो वो कितना है A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ओके, मतलब इसका माइनर भी वही आया और कोफैक्टर भी वही आया। ओके, चलो इसके लिए निकाल के बताओ A12। अगर A12 निकालना है तो I की वैल्यू कितनी होगी 1, J की वैल्यू कितनी होगी 2, सो हमें क्या मिलेगा C12 इज इक्वल्स टू -1, I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 2 रख दो, सो I प्लस J, इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, जैसे IJ है तो IJ यहाँ पे प्लस होता है, तो इन दोनों का प्लस कर दो तो कितना आएगा 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इंटू M12 इंटू M12। ओके, सो ये C12 इज इक्वल्स टू द -1 1 प्लस 2 3 इंटू M12। M12 हमने निकाला है, कितना है M12 है A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। सो ये C12 हो गया -1 का क्यूब माइनस, सो -1 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ओके, तो यहाँ पे जो है M11 और C11 हमने निकाला, यहाँ पे A12 का हमने माइनर निकाला और वो कोफैक्टर निकाल लिया। सो इसी प्रकार कोफैक्टर निकालेंगे। एक डायरेक्ट मेथड बता दूं कोफैक्टर निकालने का, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पे जो है इसका प्लस कितना आया E1 आया, इसका इन दोनों का अगर प्लस करते हो I प्लस J E1 आया, तो E1 आया तो ये जो है
इवन आने के बाद कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनर हो गया। यहाँ पे माइनर देखो A22 A33 माइनस A23 A32, ये कोफैक्टर और माइनर इक्वल आ गए। कब इक्वल आ गए? -1 का पावर 2, मतलब इवन नंबर है, ये दोनों का एडिशन अगर इवन नंबर आता है तो कोफैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? माइनर होगा। अगर इन दोनों का एडिशन ऑड नंबर आता है, ये जो दो नंबर है 1 और 2, मतलब आई जे का एडिशन अगर ऑड नंबर आता है तो माइनर जो है वो निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव ऑफ, ये देख रहे हो आप, M12 क्या वैल्यू है? इसको क्या लिख सकते हो? C12 इज इक्वल्स टू द माइनस M12, ऐसा लिख सकते हो। पक्की बात है, क्योंकि इसका माइनर और ये वैल्यू सेम है ना, इसलिए। तो दो बातें निकल के आ रही है। अगर I प्लस जे ये इवन होगी तो हम लिख सकते हैं कि Cij इज इक्वल्स टू Mij। ओके, अगर ये ऑड होगी इनकी एडिशन तो Cij इज इक्वल्स टू द माइनस Mij। ओके, ध्यान में रखना कि इवन है तो वैसे ही रहेगा, अगर ऑड है तो निगेटिव का फर्क आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और जो कुछ भी हमने यहाँ पे सीखा वो उस एग्जांपल में क्लियर कर देते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसके हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ओके, सो ऐसा लिख देंगे यहाँ पे कि हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22 इज इक्वल्स टू, क्योंकि 4 एलिमेंट है मतलब ऑर्डर 2 का है तो कितने एलिमेंट आएंगे? A11 A12 A21 A22। ओके, इज इक्वल्स टू 2 -3 4 7। ओके, सो इसका एक एक माइनर निकालते हैं। तो पहले अगर इसका माइनर निकालना है ये 2 का, तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या निकालना पड़ेगा? M11। तो M11 में क्या करते हो? ये जो इसकी पोजीशन है उसको डिलीट करते हो। तो A11 में क्या डिलीट करना पड़ेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या मिलता है हमें? डायरेक्टली 7। तो M11 कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, उसी प्रकार M12 निकाल लो। M12 में क्या करोगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचता है हमारे पास? 4। ओके, उसके बाद M21 निकाल लो। सो M21 अगर करना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या बचता है हमारे पास? -3। तो ये -3। और M22 अगर निकालना है तो M22 कैसे निकालोगे? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो तो क्या आता है? 2 आता है। तो ऑर्डर 2 के लिए तो माइनर बहुत इजी है निकालना। ओके, बस डिलीट कर दो, आ जाएगा आपके पास। ओके, अब बात आती है कोफैक्टर की। तो हमें पता है कि कोफैक्टर Cij इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला? -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे इंटू Mij। पक्की बात है। ओके, अगर C11 निकालते हो तो क्या फार्मूला आ जाएगा? C11 -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। ओके, सो -1 प्लस 1 कितना? 2। M11 अभी निकाला, कितना है? 7 है। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, सो 7 आ जाएगा। C11 कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आया? 7 आया। ओके, चलो बाकी के वैसे ही बना लेते हैं। C12 निकालोगे तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो हमें मिलेगा -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। ओके, सो -1 का क्यूब इंटू M12 कहाँ है? M12 हमने निकाला 4, सो M12, तो ये -1 का क्यूब -1 इंटू 4, सो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, चलिए अभी क्या निकालना है? C21। सो C21 के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा? -1 का 2 प्लस 1 इंटू M21। ओके, सो -1 का क्यूब इंटू M21, सो M21 कितना है? -3 है, सो माइनस का 3, सो -1 का क्यूब कितना आता है? -1 इंटू -3, सो ये आता है 3।
पक्की बात है। ओके, सो C22 कैसे निकालोगे, -1 का 2 + 2 इंटू M22, सो -1 का 4, M22 कितना है हमारे पास 2 है, सो ये कितना आएगा 2 आएगा। ओके, अभी वो जो ट्रिक बताया था डायरेक्टली कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हो, तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर इन दोनों का एडिशन i + j का एडिशन इवन आता है तो Cij इज इक्वल्स टू Mij रहेगा, और इनका एडिशन ऑड आता है तो Cij इज इक्वल्स टू द -Mij रहेगा। पक्की बात है। ओके, सो अभी देख लेते हैं, M11 कितना है 7 है, M11 मतलब 1 + 1 2 इवन नंबर आ रहा है, सो C11 इज इक्वल्स टू M11 होना चाहिए, तो M11 7 है तो C11 भी 7 होना चाहिए, C11 7 है। ओके, सो उसके बाद अगर i + j ऑड आता है, सो 1 + 2 3 ऑड हो गया, तो M12 माइनर कितना है हमारा 4 है, तो कोफैक्टर डेफिनेटली -4 आएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है ऑड आ रहा है, तो देख लो कोफैक्टर कितना आया -4। ओके, सो M21 इन दोनों का एडिशन कितना है 3, मतलब ऑड नंबर है, ये -3 है तो वो क्या होगा +3, ये -3 है तो वो क्या होगा +3। ओके, और M22 इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है इवन नंबर आ रहा है, सो M22 2 + 2 4 होता है, तो जितना माइनर रहेगा उतना कोफैक्टर रहेगा। ओके, सो ये वाली ट्रिक आप ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, तो कोफैक्टर इसी फार्मूला से निकालेंगे, वहां पे शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। ओके, फिलहाल तो इसी मेथड से निकालेंगे, बट अगर चेक करना हो कि हमारा सही है या गलत है तो ये वाली ट्रिक यूज करके देख लेना। ओके, ये आगे जाके ट्रिक यूज करेंगे, कब करने वाले हैं वो मैं वहां बता दूंगा। ओके, चलो ये ऑर्डर 2 के लिए हो गया, एक एग्जांपल ऑर्डर 3 का ले लेते हैं। ओके, चलिए ये एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और फिर हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। ओके, सो माइनर और कोफैक्टर निकालना है इसका, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं हियर, अभी क्या लिखोगे ऑर्डर 3 का, तो क्या लिखना पड़ेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33। पक्की बात है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 2 -3, उसके बाद -2 0 4 और 5 -1 3। ओके, चलो एक एक माइनर निकाल लेते हैं। पहले इसका 1 का माइनर निकालना है, तो M11 ओके, सो M11 दैट इज द माइनर ऑफ 1 क्या आएगा, किसको डिलीट करोगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट की, क्या बचता है हमारे पास 0 4 -1 3। ओके, कैलकुलेट कर लो, सो 0 × 3 0 -4 × -1, सो -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए उसके बाद M12 निकालते हैं। सो M12 अगर निकालना है तो M12 क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, तो ये फर्स्ट रो डिलीट की, सेकंड कॉलम डिलीट किया, क्या बचता है -2 4 5 3 -2 4 5 3। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा -2 × 3 -6 -5 × 4 20, सो हमें मिल जाएगा -26। पक्की बात है। ओके, उसके बाद चलो M13 कितना आएगा, M13 क्या डिलीट करोगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो डिलीट की, थर्ड कॉलम डिलीट किया, तो क्या मिला हमें -2 0 5 -1 -2 0 5 -1। ओके, सो ये कितना आता है -2 × -1 2 -0, सो विच इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें 2 मिला। ओके, उसके बाद M21 माइनर ऑफ 21, सो माइनर ऑफ 21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचता है 2 -3 -1 3 2 -3 -1 3। ओके, सो 2 × 3 6 -3 × -1, सो +3,
तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, ओके। उसके बाद M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ये सेकंड रो डिलीट किया और सेकंड कॉलम डिलीट किया तो बचता है 1 माइनस 3 5 3, सो 1 माइनस 3 5 3, सो ये कितना हुआ 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, सो ये 3 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 18, ओके। चलिए M23 कितना मिलेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट किया 1 2 5 माइनस 1, सो 1 2 5 माइनस 1, ओके। सो ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 10, सो ये मिला माइनस का 11, ओके। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट M23 हो गया, यहां पे निकाल लेते हैं ना M31 निकालोगे तो M31 क्या करना पड़ेगा, किसे डिलीट करोगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या बचता है 2 माइनस 3 0 4, 2 माइनस 3 0 4, सो 8 माइनस 0, सो विच इज इक्वल्स टू 8 मिला, ओके। उसके बाद M32, सो थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करोगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 4, सो 4 माइनस 3 इंटू 2 6, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, ओके। और लास्ट बच्चा M33 इज इक्वल्स टू, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करोगे तो 1 2 माइनस 2 0, 1 2 माइनस 2 0, सो 0 माइनस माइनस 4, सो विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4, सो विच इज इक्वल्स टू 4, ओके। चलो माइनर हमने सब निकाल लिया, अभी बारी आती है कोफैक्टर की। सो कोफैक्टर दैट इज द Cij इज इक्वल्स टू क्या होता है -1 का i प्लस j इंटू Mij। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखता हूं Cij कोफैक्टर क्या आएंगे, आप वो निकाल के देखना, ओके। मैं अभी वो ट्रिक से जा रहा हूं, वो ट्रिक से कर लेता हूं। आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख देंगे, ओके। सो C11 अगर निकालते हो 1 प्लस 1 2 दैट इज द इवन, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। M11 कितना है 4, सो C11 भी 4 हो जाएगा। C12 ऑड आ रहा है, इनका एडिशन, तो ऑड आ रहा है मतलब निगेटिव आएगा, सो ये कितना है -26, तो वो कितना आएगा +26। उसके बाद C13 इनका एडिशन, इवन नंबर आ रहा है 1 प्लस 3 इज 4 इवन, सो अगर इवन आ रहा है तो ये जितना है माइनर उतना ही आएगा। उसके बाद C21 2 प्लस 1 3 ऑड आ रहा है मतलब निगेटिव का फर्क पड़ेगा, सो माइनस का 3। उसके बाद C22 मतलब 2 प्लस 2 4 इवन नंबर, सो वही रहेगा 18, ओके। और C23 ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस का फर्क पड़ेगा, सो 11। और उसके बाद C31 इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो 8 रहेगा। और C32 यहां पे लिख देता हूं मैं C32, सो 3 प्लस 2 इज 5, ऑड नंबर आ रहा है तो इसका उल्टा मतलब 2 आएगा। और C33 इज इक्वल्स टू इवन नंबर आ रहा है तो ये जितना आया उतना ये आएगा, ओके। सो ये माइनर और ये कोफैक्टर मैंने डायरेक्टली निकाल लिए, आप फार्मूला से करके देखना, ओके। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, ओके। तो आज के लेक्चर में यही रुक जाते हैं माइनर और कोफैक्टर में। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे और इसके बारे में और भी एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, ओके। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।